हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिश्यू चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानना है कि परमानेंट टिश्यू होता क्या है। तो परमानेंट टिश्यू का जो ओरिजिन है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही होता है। ठीक है। मेरिस्मेटिक जो टिश्यू में सेल्स पाए जाते हैं, अब वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। ठीक है। और एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन अटेन कर लेते हैं। ठीक है। और अब उनको हम एस्मेटिक टिश्यू ना कहकर हम उनको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन अटेन करने का, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि परमानेंट टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। डिफरेंट टाइप के जो परमानेंट टिश्यू है वो कैसे फॉर्म हुए हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू के सेल के डिफरेंशिएशन से फॉर्म हुए हैं। ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सेल डिफरेंशिएशन क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है। जो प्रोसेस है कि सेल जो है वो एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन अटेन कर लेता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो परमानेंट टिश्यू में सेल पाए जाएंगे उनका फीचर क्या होगा। तो सबसे पहला फीचर तो यही होगा कि उनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होगा। ठीक है। उनका फॉर्म जो होगा वो डिफिनिट होगा और साइज भी डिफिनिट होगा। अब वो डिफरेंशिएटेड सेल जो होंगे वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। दे में बी लिविंग और डेड सेल, लिविंग भी हो सकते हैं और डेड सेल भी हो सकते हैं। थिन और थिक सेल वॉल, जो सेल होंगी उनकी सेल वॉल जो होगी वो थिक भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। द सेल्स आर लार्ज विद वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, सेल कैसा होगा? लार्ज होगा और वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में वैक्यूल भी पाए जाएंगे। यहाँ पर वैक्यूल पाए जा रहे हैं, और इससे पहले जब आपने पढ़ा था मैस्मेटिक टिश्यू में तो वहां पर आपने देखा था कि वैक्यूल या फिर नहीं पाए जा रहे थे या फिर बहुत कम नंबर में पाए जा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप सेल को डिवाइड नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे। कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं आपको? कि परमानेंट टिश्यू के जो सेल होंगे उनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होगा, उनका डेफिनेट साइज होगा, वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, उनकी सेल वॉल थिन और थिक दोनों हो सकती है, और जो उनका साइटोप्लाज्म होगा वो कैसा होगा? वैक्यूलेटेड होगा। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, आपको एक टर्म यहाँ पर दिख रहा है सिंपल। सिंपल मतलब यहाँ पर जो भी सेल्स होंगे वो सिमिलर टाइप के सेल होंगे। ठीक है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी है पेरेंकाइमा, दूसरा है कोलेंकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है। तो सबसे पहले हम पेरेंकाइमा की बात करते हैं। तो ये जो है वो फंडामेंटल टिश्यू है। ठीक है। और इसका जो काम है वो मोस्टली ये स्टोरेज का काम करता है। ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। शेप स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल, किसी भी शेप में हो सकता है। सेल वॉल कैसा होगा? थिन होगा और सेलुलोज का बना होगा। और सेल्स जो होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ना, आपको स्पेसेस दिख रहा है। तो सेल्स लूजली पैक्ड होंगे और सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा। ठीक है। और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा और डेंस पेरिफेरल जो है वो पेरिफेरी की तरफ डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस भी आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है ना, पेरिफेरी की तरफ आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है और आपको न्यूक्लियस भी दिख रहा है। ठीक है। कहाँ पर पाया जाएगा? ये रूट के कॉर्टेक्स में पाया जाएगा, ग्राउंड टिश्यू में पाया जाएगा स्टेम के, और लीव्स के मेसोफिल सेल्स में ये टिश्यू आपका पाया जाएगा। ठीक है।
तो ये पैरेंकाइमा की बात होगी। इसका जो मेन फंक्शन है वो किसका है? फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है। अब पैरेंकाइमा के सेल जो है वो स्पेशलाइज फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा पैरेंकाइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उनको हम क्लोरेंकाइमा कहते हैं। ठीक है। पैरेंकाइमा सेल जिनमें एयर कैविटी पाई जाती है उसको हम एरेंकाइमा कहते हैं। तो क्लोरेंकाइमा जो होगा वहां पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा। ठीक है। एरेंकाइमा जिस प्लांट में पाया जाएगा, ठीक है, वो प्लांट आपका ये मोस्टली हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं और ये प्लांट को बायोएंसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जिससे कि वाटर वाटर के सरफेस पे वो प्लांट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका स्टेलेट पेरेंकाइमा, यहाँ पर स्टार शेप पेरेंकाइमा होगा। ठीक है। और जो लास्ट है आपका इडियोब्लास्ट, यहाँ पर पेरेंकाइमा में जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पाया जाएगा। ठीक है। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं: क्लोरेंकाइमा, एरेंकाइमा, स्टेलेट पेरेंकाइमा एंड एडियोब्लास्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो है आपका कोलेंकाइमा। तो कोलेंकाइमा के सेल्स जो है वो कैसे हैं? लिविंग सेल्स हैं। और इन सेल्स को अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि कॉर्नर्स थिकेंड होंगे। कॉर्नर्स क्या होंगे? थिक होंगे। ठीक है। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो बहुत ही कम होगा। ओके। काम क्या है इसका? काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये कोलेंकाइमा जो है वो आपने देखा होगा, जो ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, तो वो जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी। जब हवा चलता है या बहुत तेज स्टॉर्म होते हैं तो आप देखते हो कि वो ब्रांचेस जो है वो बेंड हो जाती है और बेंड होने के बाद फिर अपने पोजीशन पे आ जाती है विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम है वो किसका है? कोलेंकाइमा का। ठीक है। तो इसका जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि सेल्स इसके लिविंग है और इसका कॉर्नर जो होता है, सेल्स का कॉर्नर जो होता है वो थिक एंड कॉर्नर होता है। ओके। नेक्स्ट है स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यहाँ पर इसके सेल्स डेड होंगे। ऊपर आपने जो पढ़ा पेरेंकाइमा, क्लोरेंकाइमा, उसके सेल्स कैसे थे? लिविंग थे। लेकिन स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स कैसे होंगे? डेड होंगे। ठीक है। सेल वॉल जो होगा इसका, सेल आप देखोगे सेल कैसा होगा? लॉन्ग एंड नैरो है। यहाँ पर आपको दिख रहा है लॉन्ग एंड नैरो। और इसका जो सेल होता है वो यूनिफॉर्मली थिकेंड होता है। यानी कॉर्नर्स पे ही सिर्फ आपको थिकनिंग नहीं मिलेगी बल्कि पूरा सेल आपको थिकेंड दिखेगा। सेल वॉल इसका जो है वो क्या दिखेगा? आपका थिकेंड दिखेगा। और ये जो थिकनेस आपको दिख रही है किसकी वजह से? ये लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से। किसकी डिपोजिशन की वजह से? लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से। ठीक है। और ये इसका पूरा सेल वॉल थिक है तो यहाँ पर आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। और ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? अगर आप इसको देखोगे तो ये वेस्कुलर बंडल के अराउंड पाया जाएगा, वेन्स ऑफ लीव्स में पाया जाएगा। और जो सीड की हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है, जैसे कोकोनट के ऊपर का आपने जो हार्ड कवरिंग देखा है ना, वो क्या है? आपका स्क्लेरेंकाइमा है। या नट के ऊपर का जो हार्ड कवरिंग आपने अखरोट के ऊपर का जो हार्ड कवरिंग देखा है वो भी क्या है? स्क्लेरेंकाइमा है। ठीक है। In older plants, the outer protective tissue, that is epidermis, undergoes certain changes and is replaced by secondary मेरिस्टम। ठीक है। तो ओल्डर प्लांट में जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जो एपिडर्मिस है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं और वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं? वो सेकेंडरी मेरिस्टम से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर वो सेकेंडरी मेरिस्टम हो गया तो अब उसमें क्या है? वो डिवाइड कर सकता है तो वो डिवीजन करेगा। ठीक है। तो सेवरल लेयर थिक आपको क्या दिखेगा? वहां पर कॉर्क दिखेगा और उसी को आप बार्क भी कह सकते हो। ठीक है। तो यहाँ के जो सेल्स होंगे, कॉर्क के जो सेल होंगे वो कैसे होंगे? डेड होंगे और कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे और उनमें भी कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाया जाएगा। ठीक है। और उसमें जो केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं वो क्या है? उनकी वॉल में जो केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं उसको हम सुबेरिन कहते हैं। ठीक है। सुबेरिन जो है वो इम्परमियस होता है, यानी उससे गैसेस और वाटर जो है पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू
यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टर्म यूज हुआ है, यहाँ मतलब क्या है कि यहाँ पर सेल जो होंगे वो डिफरेंट टाइप के सेल होंगे, ठीक है। और वो डिफरेंट टाइप के जो सेल्स है वो कोऑर्डिनेट करके फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। एग्जाम्पल क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों मिलकर किसकी तरह काम करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू की तरह काम करते हैं, ठीक है। किसकी तरह काम करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू की तरह काम करते हैं। और क्या फॉर्म करते हैं, वेस्कुलर बंडल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, वेस्कुलर बंडल फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करें तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। किसका ट्रांसपोर्ट करना, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, सॉल्ट्स का ट्रांसपोर्ट करना और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ पर, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। अब वन बाय वन हम जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। बात करें जाइलम की, तो जाइलम में 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से सेल्स हैं, जाइलम में ट्रैकीड होता है, वेसल्स है, जाइलम पैरेंकाइमा है और जाइलम फाइबर है, ठीक है। ये चारों नाम आपको याद करने हैं, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। अब ट्रैकीड्स की बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये ट्रैकीड्स आपको दिख रहा है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये सेल आपके डेड होते हैं, इनकी वॉल थिक होती है, ठीक है। और ये ट्यूबुलर है, देख रहे हो आप, आपको डायग्राम में दिख रहा है कैसे कैसे सेल्स है, ये ट्यूबुलर सेल्स है, ठीक है। अब वेसल्स की बात करें, ये भी थिक, इनका भी वॉल जो है वो थिक होता है, ये भी डेड है, ठीक है। और ट्यूबुलर सेल्स है, ये भी कैसा है आपका, ट्यूबुलर सेल है। और ये सिर्फ एंजियोवेसल्स जो है वो एंजियोस्पर्म में पाया जा रहा है, ठीक है। और ये टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में वेसल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब जाइलम पैरेंकाइमा की बात करें तो जाइलम पैरेंकाइमा कैसे सेल्स है, लिविंग सेल्स है। और इनका जो वॉल है वो थिन सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। इनके वॉल कैसे होते हैं, थिन सेल वॉल होते हैं। और जाइलम फाइबर की अगर हम बात करें तो जाइलम फाइबर भी आपका कैसा है, डेड सेल है, थिक सेल वॉल है। और मेन काम क्या है उसका, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। मेन काम क्या है जाइलम फाइबर का, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल जाइलम की बात करें कि जाइलम का फंक्शन क्या है, तो जाइलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कह रहे हैं तो फिर हम एक टर्म और हमें याद रखना होगा कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल होता है। तो जाइलम में हमेशा जो ट्रांसपोर्ट होगा वाटर एंड मिनरल्स का वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल मीन्स रूट पार्ट से अबव अबव ग्राउंड पार्ट को वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कहेंगे, ओके। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर जाइलम पैरेंकाइमा जो है वो आपका लिविंग सेल है। और जो ट्रैकीड है, वेसल है, जाइलम फाइबर है, एक ऐसे सेल्स हैं आपके डेड सेल्स हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम की। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम में भी 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, शीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर होगा यहाँ पर एक और, ठीक है। तो सबसे पहले हम शीव ट्यूब की बात करें तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये ट्यूब लाइक जो सेल है ये शीव ट्यूब है, ठीक है। इसके एंड्स जो होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं, ये आप एंड्स देख रहे हो ना, ये परफोरेटेड एंड्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, शीव प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, शीव प्लेट कहते हैं। इन शीव ट्यूब सेल में क्या है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर थिन लेयर में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, थिन लेयर में क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें कंपेनियन सेल्स की, ये आप कंपेनियन सेल देख रहे हो ना, ये सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इनमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके फ्लोएम पैरेंकाइमा, ये आप देख रहे हो कंपेनियन सेल के बाहर भी जो आपको सेल दिख रहा है वो क्या है, फ्लोएम पैरेंकाइमा है। ये थिन वॉल्ड होते हैं सेल्स, ठीक है। पैरेंकाइमेटल सेल्स होते हैं। अब ये पैरेंकाइमेटल सेल्स से मतलब इनका काम क्या है,
इनका काम स्टोरेज का है और ट्रांसपोर्टेशन भी ये करते हैं। ठीक है, तो मेनली ये किस फंक्शन से कंसर्न है? दे आर कंसर्न विद द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं थिक वॉल्ड इलोंगेटेड डेड स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू द टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका शीप ट्यूब है, कंपेनियन सेल है और फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ये सारे आपके लिविंग सेल्स हैं। सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो है वो आपका डेड सेल है। ठीक है, फ्लोएम फाइबर क्या है? डेड सेल है। फंक्शन क्या है फ्लोएम का? बेसिकली जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता है। फूड का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। फूड का सिंथेसिस बेसिकली कहाँ पर होता है? फूड का सिंथेसिस लीव्स में होता है। ठीक है, और लीव्स से फूड जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो वो जो लीफ ने फूड प्रिपेयर किया है वो फ्लोएम के थ्रू ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन एंड लेटर फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी, ये क्या है? फंक्शन है फ्लोएम का। अब फ्लोएम जो है वो जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है फूड का वो कैसा कर रहा है? यूनिडायरेक्शनल कर रहा है कि बाई डायरेक्शनल कर रहा है? तो फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यानी लीव्स में अगर फूड प्रिपेयर हुआ है तो वो रूट रूट पोर्शन की तरफ भी जाएगा और शूट पोर्शन की तरफ भी जाएगा। तो यहाँ पर मूवमेंट जो हो रहा है फूड का वो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए इस तरह के मूवमेंट को हम बाय डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा। परमानेंट टिश्यू में भी हमने क्या पढ़ा कि दो कैटेगरी है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है और दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 कैटेगरी हमने पढ़ी, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने 2 कैटेगरी पढ़ी, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया है प्लांट टिश्यू का। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू सो मच।